हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थॉट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग के टॉपिक तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस आने वाले हैं और उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। ओके, सो ये है आज के आपकी रीडिंग की टॉपिक। एंड बहुत डिटेल में आज की रीडिंग मैं करने वाला हूँ। सो धैर्यता के साथ आप रीडिंग देखिएगा। ओके, एंड यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, दो कार्ड्स एंड दो क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। इनमें से एक को आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है एंड देन आपको टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से अपनी रीडिंग पे आप डायरेक्टली टैप करके जा सकते हैं। ओके, ये जो पहला ऑप्शन है ये है एमेथिस्ट। ओके, और ऑप्शन नंबर 2 में है रोज क्वार्ट्ज। ठीक है, आप जिस भी पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उसी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको जो भी पाइल सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आप थोड़ी देर बैठ के वीडियो को पॉज करके कार्ड्स के ऊपर, क्रिस्टल्स के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं। फिर देन आपकी इंट्यूशन आपको जो भी सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है उसी को सिलेक्ट करते हुए आप रीडिंग को आगे देख सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये वीडियो टाइमलेस है, सो कभी भी आप रीडिंग देख सकते हैं। जब भी जाके आपके पास ये रीडिंग पहुंची है या फिर आप इस रीडिंग तक पहुंचे, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं क्योंकि वीडियो टाइमलेस है। ओके, सो डोंट वरी। एंड जनरलिस्ट रीडिंग है, सो मेल फीमेल कोई भी देख सकता है और किसी भी धर्म जाति से आप हैं, आप रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ पे धर्म जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं है। ओके, एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जितना भी रेजोनेट होता है उसी को ही क्लेम करो, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दे। कुछ मैसेज आपके लिए होंगे, कुछ मैसेजेस दूसरों के लिए होंगे, है ना। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अगर परेशानी आ रही है तो फिर आप उसको कमेंट पे लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक पे रीडिंग लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, और कवर करने की कोशिश करूँगा। आपका जो भी क्वेश्चन रहता है उसका जो भी सॉल्यूशन आता है कार्ड से या तो फिर जितना भी आपको जानने को मिलता है ना। और जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं thoughthealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, एंड स्कैमर से बचे रहना है। कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी या तो फिर कोई भी लिंक दे रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में, आपके कॉमेंट के ऊपर या तो फिर नॉर्मली आपको कॉमेंट कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपको नहीं जाना है। वो स्कैमर से बचे रहना है, अलर्ट रहना है। कभी कभार फ़ोन नंबर से भी कमेंट आते हैं। ओके, सो वहाँ पे आपको नहीं जाना है। आप हो बड़े नो कोई कोई होता है ना कि थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं, उस टाइम पे उनको जो भी दिखता है आगे वहीं पे चले जाते हैं। तो फिर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, ठीक है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो फिर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, स्कैमर्स के पास में नहीं जाना है। अगर मेरे से बुक करना है तो फिर आपको इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल के थ्रू ही करना होगा, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो माय स्टार्स, सो आपने चूज़ किया है पाइल 1 को, एमेथिस्ट को और इस कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। सबसे पहले ये कार्ड देख लेते हैं, वाता। ओह वाओ, आपके लिए वाता का कार्ड आया है। ये कार्ड बताता है क्रिएटिविटी को, आपकी इमेजिनेशन पावर को बताता है। ओके, ये जो कार्ड है इससे आपको ये भी मैसेज मिल रहा है, आपके अंदर जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ है, जो कुछ भी क्रिएटिव आपके भीतर है या फिर कोई भी आपको आइडिया आता है उसको आपके वो जो आइडिया आपके अंदर है उसको बाहर निकलने के लिए आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, उसको साथ में लाना पड़ेगा। आपके माइंड से होते हुए आपके हाथ से, आपके पैर से, आपके अगर आप गाना गाते हैं तो मुंह से आपका वो जो क्रिएटिविटी है वो निकलता है, ठीक है। सो अपने बॉडी को कनेक्ट कीजिए अपने माइंड से, बॉडी माइंड कनेक्शन आपको फील करना है। एंड देन जो कुछ भी आप डाउनलोड्स आपके दिमाग में हो रहे हैं, जो कुछ भी आप इमेजिन कर रहे हैं उसको आप रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये मैसेज है इस कार्ड से, ठीक है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव है, आपका इमेजिनेशन पावर भी बहुत अच्छा है। सो आपको कहा जा रहा है कि उस पावर को, उस क्रिएटिविटी को, उस इमेजिनेशन पावर को आपको दिखाना भी है, आपको उसको एक्सप्रेस करना है, इसको रियलिटी में लाना है। वो अभी इमेजिनरी वर्ल्ड में है आपके और उसको आपको रियल वर्ल्ड में लाना है। अगर आप डांस करते हैं तो आपके बॉडी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप अच्छे खाना बनाते हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको आपका हाथ का और आपके ब्रेन का जंक्शन चाहिए।
ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि अपने क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस कीजिए और उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए, क्योंकि जो डाउनलोड्स आते हैं ऊपर से वो यूनिवर्स से डायरेक्ट डायरेक्ट आता है, और वही क्रिएटिविटी आप में फ्लो होती है, वही आइडियाज आप में फ्लो होती है। सो जो कुछ भी आपको रिसीव हो रहा है यूनिवर्स से, जो कुछ भी आप खुद से इमेजिन कर पा रहे हैं, क्रिएट कर पा रहे हैं, उसको रियलिटी में लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस कार्ड को यहाँ पे रख देते हैं, या ये इधर ही रख देते हैं, और चलिए देख लेते हैं कौन से चेंजेस आप रिसीव करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये कार्ड्स देखना चाहूँगा। ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स। स्ट्रैटेजी, सक्सेस। ओके, सक्सेस है, स्ट्रैटेजी भी है, रिकवरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पाइल 1 आपके लिए सक्सेस का कार्ड आया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप सक्सेस आई गेस देख पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आए हैं तो मैं ये नहीं ले रहा। और यहाँ पे है 6464565 2929 सो आपको ये नंबर्स दिख सकते हैं। आपको पर्पस पता लगने वाला है किसी चीज़ का। ओके, और देख लेते हैं। ओके, स्ट्रगल है। ओके, सक्सेस है, स्ट्रगल है, दोनों ही साथ में है। डिसिप्लिन, रेस्ट। सो अगर आप बहुत ज़्यादा भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको रेस्ट लेने के लिए कहा जा रहा है। लैंग्वेज से यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वहाँ पे आप कौन से वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, वो भी यहाँ पे मैटर करने वाला है आपके सक्सेस के पीछे। सो यहाँ पे अगर कुछ मेजर चेंजेस अगर आपको आपकी लाइफ में दिख रहा है तो वो सबसे पहले तो यहाँ पे सक्सेस है। कुछ पर्पस आपको मिल रहा है एंड देन आपको आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं। देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस है। इस पाइल में डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है आई गेस, क्योंकि एनर्जी जो फील हो रही है ओके, वी हैव 8 ऑफ swords, we have 5 of pentacles, we have 5 of cups, 5 की एनर्जी है यहाँ पे। द स्टार्स, 10 of cups, ओके। बॉटम में तो देख सकते यहाँ पे 10 of swords है, 10 of cups, 10 of swords। ओके, कुछ रिपीटेड चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ओके। पाइल 1 कुछ हीलिंग यहाँ पे बाकी है। ओके, कुछ हीलिंग बाकी है और उसी के बाद हो सकता है कि आपका जो भी मेजर चेंजेस है वो आप देख पाए। कुछ चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए, एंड आप नॉट ओनली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप साथ में काम भी कर रहे हैं उसके ऊपर। सो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कि नॉट ओनली आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से भी मेहनत कर रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि जो एबंडेंस आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें फेस करना पड़े, जैसे कि थोड़ा सा लोनलीनेस यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। लोनलीनेस आपको फील करना पड़ सकता है। ओके, ये जो कुछ भी आपने रास्ता चुना है अपने लिए, या तो फिर जहाँ पे भी आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ रहे होंगे, या तो फिर अगर आपने अभी भी सिलेक्ट नहीं किया है तो अगर हो सकता है कि आपको चूज़ करें अपने लिए, तो फिर ये जो रास्ता है यहाँ पे आपको हो सकता है कि बहुत लंबा अकेले सफ़र करना पड़े। अब बहुत ज़्यादा पास्ट के चीज़ों को, पास्ट मेमोरीज को याद करें, एंड उसके बाद हो सकता है कि आपको ऐसा भी लगे कि अभी कुछ नहीं है, आप फंस गए हैं और इससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप उस मोमेंट में, इस मोमेंट में अगर आप यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट नहीं करते हैं तो फिर ये अबंडेंस आप गेन नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि स्टार्स के साथ कनेक्ट होइए, अपने एंसेस्टर्स के साथ में कनेक्ट होइए, या तो फिर अगर आप ऐसे सिचुएशन फेस करते हो तो आप डायरेक्टली अपने एंसेस्टर्स के साथ में या तो फिर अपने एंजल्स के साथ में कनेक्ट होइए और आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जो भी एंडिंग्स है, जो भी एंड होना है वो एंड हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में कुछ एंडिंग्स यहाँ पे है, ठीक है। एस ऑफ कप्स है, नई शुरुआत भी हो जाएगी, डोंट वरी। ओके, एंडिंग्स के साथ साथ यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी है। कई सारे लोगों की यहाँ पे हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कुछ आप नया आइडिया क्रिएट करने वाले हैं, किसी नए आइडिया को लेकर यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। इसको पीछे कर देते हैं ताकि आपको और कार्ड्स दिखाई दे। जस्ट अ मिनट, आई गेस कि अभी आपको ढंग से दिख रहा होगा, ठीक से। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप फैसला ले पाएंगे जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये पहले करना चाहिए या ये पहले करना चाहिए, तो फिर आप डिसीजन मेकिंग में अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। आप कई सारे यहाँ पे मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके से एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होगी, ये मेजर तो नहीं बोल सकता, लेकिन इसके चलते एक मेजर चेंज आप में ये आएगा कि आप डिसीजन लेना सीख पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन छोटा है, कुछ छोटी सी कुछ होगी आपके लाइफ में, कुछ एंडिंग्स होगी, छोटा कुछ एंड होगा, लेकिन उसके चलते आप डिसीजन लेना सीख पाएंगे और आप मल्टीटास्किंग में भी टाइपिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि आप पहले भी सोचते थे कि मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, पर कुछ नहीं होता था, लास्ट में जाके सब मेस्ड अप हो जाता। तो वहाँ पे भी आप काम करने वाले हैं, उस चीज़ को लेके भी आप काम करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। ये जो चेंज है ये आप में खुद में आपको देखने को मिलेगा। विद एस ऑफ कप्स यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी किसी की लव लाइफ यहाँ पे शुरू हो सकती है, किसी किसी के लिए यहाँ पे किसी का जॉब लग सकता है, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। और यहाँ से भी देख लेंगे। ओके, वी हैव चेंज, ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज, हम लोग चेंज के लिए रीडिंग देख रहे हैं। इस कार्ड को भी क्लेरिफाई करेंगे, डोंट वरी। ओके, वी हैव फ्रीडम। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द देख से है कम्युनिकेशन, बहुत खूबसूरत कार्ड है ये। साइंस आपको मिल सकता है इस दौरान, ठीक है, ढेर सारी साइंस, क्योंकि यहाँ पे शुरू पे भी साइंस से आया था, नंबर आए थे। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, आई गेस 2, हाँ 2 ही कार्ड्स आए हैं। वी हैव म्यूरल, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। सो आपको कहा जा रहा है कि खुद को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए। एंड है ट्री, लेट देम गो। ओके, और बॉटम से देख से यहाँ पे है वॉयज, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। ओके, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पास में ऑलरेडी आंसर्स है। ओके ओके, सो चेंज का जो कार्ड है और जो फ्रीडम का कार्ड है, ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि अभी न्यू बिगनिंग यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है, ठीक है। अगर कुछ चेंज हो रहा है, यानी कि कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ पुराना कुछ जा रहा है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, तो फिर यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको ध्यान रखना है अपने सराउंडिंग्स का, क्योंकि ये एक नया एनवायरनमेंट है, नई सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपको नई तरीके से खुद को संभालना है। ओके, फ्रीडम है, इस नए चेंज में फ्रीडम है, यानी कि आपको अपना जो लाइफ है उसका कंट्रोल आपके पास खुद के पास में होगा। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए एंड खुद थोड़ा सा डिसिप्लिन भी यहाँ पे ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ की चाबी आपके पास है तो उसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना है कि आपको सही दिशा में जाना है, ठीक है। आपका मन भटकना नहीं चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आप खुद को बैलेंस रखें, ठीक है। यानी इनकी यहाँ पे एनर्जी है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वैसे एनर्जी है, यानी यंग जैसी, फायर एंड आग जैसी, सॉरी आग एंड वाटर जैसी सिचुएशन। ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे ये कार्ड ये भी मैसेज दे रहा है, ये दोनों ही कार्ड कनेक्टेड है। सी, लेट देम गो एंड बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। सो अगर आपको कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, अगर आपको कोई जाना चाहता है
और आप उसको रोक रहे हैं। सो जो जाना चाहते हैं उसको जाने दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स का यही नियम होता है कि कुछ चीज़ें, सब चीज़ें परमानेंट नहीं होती है। कुछ चीज़ें किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए आपके पास में आती है, एंड देन उन सारी चीज़ों को फिर से लेट गो करना होता है हम लोग को। ठीक है, ये एक लेसन ही है। सो ये भी आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप में कुछ चेंजेस आपको देख रहा है, तो कुछ चीज़ें को आपको छोड़ना होगा और कुछ नई चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना होगा एंड रिसीव करना होगा। तो आपको कहा जा रहा है जो जाना चाहता है, जो पुराना हो गया, जो यूजलेस है, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ गई है, लेकिन उस चीज़ को वो ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है, तो उस चीज़ को आपको छोड़ना है। ठीक है, एंड खुद को प्रायोरिटी देना है, खुद के इमोशंस को प्रायोरिटी देना है, खुद के नीटनेस को प्रायोरिटी देना है। आपको ज़रूरत क्या है अभी, उन सारी चीज़ों में आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। और कुछ और हैंडरिटन मैसेजेस देखेंगे एंड देन ये इस रीडिंग को एंड करेंगे। ठीक है, ओके, योर वी हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, वी हैव स्ट्रेंथ, न्यू, ऑब्वियसली न्यू। यहाँ पे कुछ कार्ड्स उल्टे हो गए हैं, इसको सीधा करते हैं। ओके, वी हैव कॉन्फ्लिक्ट, टीयर्स एंड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी है, रिकवरी भी है। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स, तो आपने चूज किया है पायल 2 को, रोज क्वार्ट्ज को। सो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस क्या आने वाले हैं और आप किस तरीके से उससे डील कर पाएंगे। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए आप किस तरीके से खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे, गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। ओके ओके, वी हैव अनाहता। ओके, वी हैव द हार्ट चक्रा कार्ड। ओके, ये जो अनाहता है ये हार्ट चक्रा है। ठीक है, हिंदी में इसको संस्कृत में बोलते हैं अनाहता। ओके, जो पायल 2 है आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। ठीक है, अपने हार्ट चक्रा पे फोकस कीजिएगा। आपका पहले से काफ़ी ज़्यादा लविंग केयरिंग खुद को फील कर पाएंगे। ये आप अपने आप में एक चेंज मान सकते हैं। आई डोंट नो आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कोई काम कर रहे हैं, लाइक चैरिटी से जुड़ा हुआ, दूसरे के लिए अच्छा सोच रहे हैं, और इसी के चलते आपकी हार्ट चक्रा जो है वो ओपन हो रहा है, वो एक्सपेंड हो रहा है। ओके, एक्सपेंड हो रहा है। एंड आई डोंट नो आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आप हार्ट चक्र मेडिटेशन भी कर रहे हैं, या तो फिर आप कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, ओपन हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओके, और पहले हैंडरिटन मैसेजेस देखेंगे कि क्या कुछ है। और ये जो कार्ड है, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि सिर्फ आप खुद में नहीं, दूसरों में क्या पोटेंशियल है, दूसरों में क्या अच्छी चीज़ें हैं, उनको भी आप देख रहे हैं, उनको भी आप निखार रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। नाइस टू सी दिस एनर्जी, पाइल 2। ओके, वी हैव गेन, कुछ मिलने वाला है आपको। डिले मिलेगा, लेकिन डिले हो सकता है। ठीक है, इंट्यूशन है, सो इंट्यूशन से कुछ आपको पता लगने वाला है। और वैसे भी आपका हार्ट चक्र एक्सपेंड हो रहा है, ओपन हो रहा है, सो इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी काम करने वाली है स्ट्रैटेजी। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन, वो देखेंगे क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। पावर एंड पीस। ओके ओके, वी हैव लैंग्वेज। तो हो सकता है किसी और जगह पे आपको जाने का मौका मिले जहाँ पे लैंग्वेज कुछ और है। ओके, योर रिकवरी है यहाँ पे बॉटम से।
ओके चलिए देख लेते हैं अभी। पार्टनरशिप में कुछ करने के लिए आपको आपके पास कोई प्रपोजल आ सकती है, कोई काम हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है ये, या तो फिर कुछ भी यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है जो पार्टनरशिप में आपको करने के लिए आपको कहा जा सकता है। ओके ये कार्ड्स मैं ले लेता हूँ। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके यहाँ से यहाँ तक एक ही बार में। ओके पाइल 2 देखते हैं और क्या कुछ है। हिंगमैन है, दी हिंगमैन। और कुछ आप स्टार्ट करने वाले हैं, उसका एंड भी बहुत जल्द हो जाएगा। और देन ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हो सकता है, रुकिए बताते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स। सी आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और इसी का फायदा लोग उठाते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपको भी पता लगने वाला है कि ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे होने वाली है। डोंट वरी, ये आपके अच्छे के लिए ही होगा। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो आपके इमोशंस में आ रहा है। आपका सोचने का जो पैटर्न है वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओके सो डोंट वरी, कुछ भी बुरा नहीं होगा। और जस्ट मिनट, मैं कैमरे को थोड़ा पीछे कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से आप देख पाए ठीक से कार्ड्स को। ओके ये जो भी चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, इससे पहले तो आपके पास कुछ ऑप्शंस रहेंगे। ओके इन ऑप्शंस के ऊपर आप ध्यान देंगे और हो सकता है कि एक से अधिक ऑप्शंस आपके पास रहे करने के लिए, या तो फिर आपके दिमाग में एक से ज़्यादा ऑप्शन रहे। ये हो सकता है कि बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ सकती है, या तो फिर आप खुद ही कुछ सोच रहे हैं, या तो फिर सोचने वाले हैं किसी चीज़ के बारे में। कई सारे जब आप सोचने जाएंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आएंगे। आपको लगेगा कि ये करना सही है तो फिर ये करना सही है। सो फाइनली आप एक डिसीजन लेने वाले हैं। देन हो सकता है कि उसको लेकर आप आगे भी बढ़े, पर ये पॉसिबिलिटीज है कि वो बहुत जल्दी एंड हो जाए, और वो होना ज़रूरी भी है। ठीक है, ये किसी किसी के लाइफ में उनके लिए मुझे आपका लव लाइफ दिख रहा है ये। ठीक है, और किसी किसी के लिए ये करियर में है। सो सी यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं उस चीज को लेके। एंड देन कोई पर्सन है, कोई पर्सन होंगे जो कि यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। आपके पीठ पीछे कुछ भी यहाँ पे ऐसा चल सकता है। ये आपके करियर फील्ड में भी हो सकता है कि आप अपने लाइफ में अच्छा जा रहे हैं, लेकिन कोई हो सकता है कि बाहर से कोई आपको डिस्टर्ब करे, या तो फिर जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको डिस्टर्ब करे। एंड देन आपके साथ में कुछ बुरा हो जिससे कि आपको थोड़ा सा पेन मिले। ठीक है, ये अभी आपको सुन के बुरा लग रहा होगा, मुझे भी बोलने में बुरा लग रहा है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आप इस वाले एनर्जी में नहीं पहुंचेंगे। आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना नहीं सीख पाएंगे। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाली जो चेंज है, ये वाली चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप है आप है बहुत भोले वाले से, आप है बहुत बड़े मासूम। सो आपका फ़ायदा उठाते हैं लोग। सो ये बंद होना चाहिए, और इसी के चलते ये जो कुछ इंसिडेंट्स आपके लाइफ में होने वाले हैं, इसके लिए आपको रेडी होने के लिए कहा जा रहा है। ओके आपका हार्ट एक्सपेंड हो रहा है। सो इस दौरान आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका ऑरा हमेशा क्लींस रहना चाहिए और प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। ठीक है, सो आप डेली बेसिस पे अपना ऑरा साफ रखने के लिए आप क्लींजिंग प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, कोई भी क्लींजिंग प्रोसेस। और आप सुबह शाम दिया लगा सकते हैं एसेंस के नाम के। ओके एंड आप हफ्ते में 2 बार सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। ओके ताकि आपको नेगेटिविटी अटैक ना करे। और अगर आप ये खुद से करते हैं,
खुद के इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाते हैं, अगर आप मेडिटेट करते हैं, तो फिर ये जो एनर्जी है ये चेंज हो सकती है। आपके साथ में ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं सीखते हैं तो फिर कुछ सिचुएशंस बनेंगे, कुछ घटनाएं घटेगी, जिसके चलते आपको ये बताया जाएगा कि आपको ज़रूरी है आपके लिए कि आप खुद के इमोशंस का ध्यान रखें। कोई भी आके आपका फ़ायदा ना उठाए, इस चीज़ में आपको खुद का ध्यान खुद को ही रखना है। अगर आपके साथ में कोई इंसिडेंट होता है तो फिर ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होती है, अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं करते हैं, तो फिर आपके साथ में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ठेस पहुंच सकती है, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए होगा, ठीक है। डोंट वरी। एंड इसके चलते आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ रही है। हो सकता है कि आप बुक्स पर ध्यान दे रहे हैं, आप थोड़ा सा अकेला टाइम खुद के साथ में निकाल रहे हैं एंड खुद को ग्राउंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई आपके पास में आ रहा है, कोई आपके साथ में रहना चाहते हैं, कोई आपसे बात करना चाहता है, आप कुछ को ठुकरा दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आप सभी से बात कर रहे हैं, लेकिन आप डिटैच्ड हैं, ठीक है। डिटैच्ड है, आप ग्राउंडेड है, ओके, आप ग्राउंडेड है लेकिन आप डिटैच्ड है। ऐसे वाले एनर्जी में आप पहुंचने वाले हैं। सो ये जो मेजर चेंज है ये आपको खुद के लाइफ में देखने को मिल जाएगी। एंड जस्ट अ मिनट गाइस, मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। एंड आई होप आपके अभी आपको ठीक से दिख रहा होगा। कुछ और कार्ड्स निकालने हैं, इसलिए मैंने इसको पीछे कर दिया है, ओके। ओह वाओ, वी हैव इंटीमेसी। वी हैव फ्रीडम। ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था। एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव एनिमल किंगडम, ओके। और 2 कार्ड्स निकाल लेते हैं, जस्ट अ मिनट। बहुत सारे कार्ड्स हैं। Okay. We have escapates. Come home to yourself. Okay. Escapates, and then अभी we have Villain. You can always rewrite the story. Okay. Evil Queen. You deserve sugar, not salt. ओके, सबसे पहला जो इंटीमेसी का कार्ड है, ये कार्ड बता रहा है कि आपको खुद को अलाउ करना है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए, प्यार के लिए आपको खुद को अलाउ करना है। और आप अलाउ करने भी वाले हैं, आपका हार्ट चक्र ओपन होने वाला है। सो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्यार से रिलेटेड आप फील कर पाएंगे। हो सकता है कि किसी किसी के लिए फर्स्ट टाइम हो, पर यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको खुद की जो रेस्पेक्ट है और खुद की जो बाउंड्रीज है उसका भी ध्यान रखना है। इंटीमेसी का और ये प्यार का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आ जाए और कितना भी ये हदें पार कर ले। खुद को एक लिमिटेशन में रखना है, ठीक है। खुद की एक बाउंड्री है, खुद को नर्चर कीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि खुद के पर्सनल स्पेस को रेस्पेक्ट कीजिए, ओके। खुद के पर्सनल स्पेस को रेस्पेक्ट आपको देना है, तो ही दूसरे भी आपके पर्सनल स्पेस को रेस्पेक्ट देंगे। आप अगर खुद नहीं खुद को प्रायोरिटी देंगे तो फिर आप दूसरे से भी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। और यहाँ पे फ्रीडम है। सो फ्रीडम का कार्ड ये भी बताता है कि आप अगर बैलेंस्ड है तो फिर आप फ्री है, ठीक है। फ्री होने का मतलब ये भी होता है कि आपकी जो चाबी है वो आपके हाथ में है, तो अभी आपको कहीं पे भी नहीं जाना है। आपको पता है कि सही रास्ता क्या है, सही रास्ते पे आपको जाना है, ठीक है। बस चाबी घुमाई और कहीं पे भी चले गए, कुछ भी हो सकता है ना। सो आपको सही रास्ते पे जाने के लिए आपको कहा जा रहा है कि अगर आप रास्ता भटक रहे हैं तो आप एंजल से पूछ सकते हैं,
यूनिवर्स से पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलत रास्ते पे नहीं जाना है। फ्रीडम का भी यहाँ पे ये भी कार्ड है कि आपको बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। अगर आपको फ्रीडम मिलती है अपनी लाइफ में या फिर किसी भी जगह पे, तो फिर वहाँ पे आपको फ्रीडम का भी रेस्पेक्ट करना है कि आपको फ्रीडम मिला है, तो उस फ्रीडम को आपको अपने तरीके से सही से जीना है उस फ्रीडम को। ओके, एस्केपिस्ट नंबर 32, ये जो कार्ड है, ये कार्ड ये बताता है कि हम सब कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम जब होती है या फिर कभी भी ऐसा सिचुएशन सभी ने फेस किया है कि हम लोग भाग जाना चाहते हैं अपनी सिचुएशन से, अपने घर से, अपने जो कुछ भी फेस करें वहाँ से, या फिर जो भी प्रॉब्लम है वहाँ से भाग जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है, कम होम टू योर सेल्फ। अपने आप से अपनी सिचुएशन को, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशन है, उससे डील करना सीखिए। अपने घर पे आइए। ओके, आपका काम कोई और नहीं कर दे सकता है। शिक्षा आपको ही लेना है, लेसन आपको ही लेने हैं, ठीक है। अगर आपका एग्जाम कोई और दे दे तो वो कैसे होगा? आपको अपने घर पे आके अपना काम खुद ही करना है। तो ये आपको कहा जा रहा है कि अगर आप भागने की कोशिश करते हैं कहीं पे भी, अगर आप कोई भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर आप भागने की कोशिश कर रहे हैं तो वो फायदेमंद नहीं होगा। क्योंकि जो भी करना होता है, जो भी लेसन्स होता है, वो आप तक, आपको जब तक शिक्षा नहीं देती है, वो लेसन्स जब तक आप नहीं लेते हैं, तो फिर वो चीज़ रिपीटेडली होती रहती है अलग अलग जगह पे, ठीक है। सो इससे भाग के कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो इस चीज़ को ध्यान पे रखते हुए आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अपने जो सिचुएशंस है, उससे डील करना सीखिए, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। एंड विलन का कार्ड ये भी बताता है कि अगर लाइफ में, जैसे मूवी में होती है, जैसे अगर विलेन नहीं रहेगा तो फिर मूवी इंटरेस्टिंग नहीं बनती है। ओके, हीरो का भी कैरेक्टर वैसे ही बनता है। अगर वो विलेन को, अगर विलेन नहीं होगा तो हीरो का कोई मतलब नहीं है, हीरो नहीं बनेगा। ओके, सो आपके भी आपकी लाइफ में आपके जो प्रॉब्लम्स है वो है विलेन, और आप है हीरो। हीरो हीरोइन आप कुछ भी पकड़ सकते हैं, मैं हीरो बोल रहा हूँ। ओके, आपके लाइफ में आप है हीरो। सो अगर आप अपने प्रॉब्लम से नहीं लड़ेंगे तो फिर आपकी लाइफ भी इंटरेस्टिंग नहीं बनेगी। आप सीख नहीं पाएंगे कि इस प्रॉब्लम से कैसे लड़ना है, और नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे ही कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में या फिर किसी और के लाइफ में आती है, तो फिर उस टाइम पे आप किस तरीके से किसी को हेल्प कर पाएंगे या फिर खुद को किस तरीके से हेल्प कर पाएंगे। सो लेसन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और अभी कुछ और कार्ड्स देखेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन के चलते आप सबसे पहले तो आप अपना इमोशन को कंट्रोल करना सीख पाएंगे। ओके, यही सबसे बड़ा मेजर चेंज आप अपने लाइफ में देख पाएंगे। और देख लेते हैं कुछ कार्ड्स एंड देन इस रीडिंग को करेंगे एंड। चलिए देख लेते हैं पाइल 2 के लिए क्या आता है। ओके, जेरोक्स। सो हो सकता है कि कुछ कॉपी, कुछ सेम चीज़ें आपकी लाइफ में आपको दिख सकता है। पर्पस, आपको पर्पस मिल सकता है। अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आपके लिए। वी हैव ट्रूथ, सो कुछ सच आपको पता लगने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। डिसिप्लिन, ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था। 333-666-999-444। सो ये नंबर्स आपको दिखाई दे सकते हैं। ह्यूज, कुछ बड़ा आपको मिलने वाला है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये कोई बड़ा पर्पस आपको पता लगने वाला हो सकता है, ठीक है। वी हैव फाइट, सो आपको फाइट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है फायर, सो आपको फायर एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नया है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।